अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ 8 लाख के अंदर कौन सी कार आती है। फिर आप कहते हो भाई नहीं होता ऐसे चलाना, पन्नियां नहीं उतरी अभी तक इस कार की भी। थोड़े पैसे और ऐड करके मैं एक लग्जरी कार ले लूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। देख रहे हो पीछे क्या है, ये दुबई आ रखा हूँ क्या मैं? नहीं भाई, हमारी सोसाइटी का सो कॉल्ड मॉल है जिसमें बस थिएटर चलता है और एक सुपर मार्केट है। इसके अलावा एक इधर कैफे भी है, बट देख रहे हो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। जो इधर आसपास रहते हैं उन्हें पता होगा कि इधर आग भी लगी थी। इधर मैं आ रखा था यार घर का कुछ सामान वगैरह लेने। मेरा सामान ले आते हैं जो बनाना आता है। मेनली तो देखो अंडे वगैरह सबसे ईजी रहते हैं, तो वही सब। बाकी कॉफी जो 2 रुपए वाले पाउच आते हैं इधर, मतलब ठीक है यार 8% डिस्काउंट चलता रहता है। बट भाई जो ग्रोसरी का मजा डीमार्ट से है ना भाई, जो उधर ऑफर्स आते हैं। वैसे किस टॉपिक पे पहुंच गए ना हम? ग्रोसरीज के बड़े घरेलू टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। बट टाइटल भाई आपने देख लिया होगा, बिल्कुल सच बात है वो। वीडियो में ना एंड तक बने रहना। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी ना यूट्यूब इनकम वाली, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा प्यार मिला था कि भाई बहुत अच्छी खासी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो भाई इसमें भी आपको बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक डार्क रियलिटी, डार्क ट्रूथ कुछ कह लो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग भाई चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बाकी तो आप लोग बताओ भाई क्या चल रहा है अपनी लाइफ में। तो भाई ये टूटू ने परेशान कर रखा है। ये वाली टूटू ने नहीं, मतलब और भी छोटी मोटी चटक मटक सी दिक्कतें आ जाती है ना, उन्होंने परेशान कर रखा है। बट जोक्स अपार्ट भाई, टाइटल में जो लिखा है ना भाई वो सच है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। बट उससे पहले एक बार घर जाके खाना बना ले। 12 बज चुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है। खा ले फिर बात करते हैं। उठ जा, कैसे फैल के सोता रहते हैं? आजो भाई कर लो ब्रेकफास्ट। और ये तो भाई फेवरेट। तो हाँ जी, क्या हुआ, शौक हो गए? कपड़े चेंज हो गए? भाई नहा लिया, पहले नहाया नहीं था। मैं सोचा नहा लेते हैं भाई, नहा के थोड़ा फ्रेश सी फीलिंग आती है। बट नहा के बाल नहीं सेट होते। बट ये सब चीजें भाई अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। जो मेन पॉइंट है ना भाई इस वीडियो का, आपने टाइटल में जो देखा, अभी ना आप स्क्रीनशॉट भी देख लो भाई, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। ये मेरे पास मेल आई है, इसमें साफ साफ लिखा है USD to INR आप कर लेना। और साइड में, मतलब कि नीचे साइड में कह रहा हूँ, साफ साफ लिखा है कि भाई आप इनकाउंटर ऑफर भी डाल सकते हो। मतलब समझ रहे हो, 8 लाख से ऊपर भी मैं चार्ज कर सकता हूँ। मतलब इनकाउंटर ऑफर में कर सकता हूँ। तो आप लोगों के भी ना माइंड में आ रहा होगा भाई अभी तो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए और 8 लाख की ब्रांड डील ऐसे कैसे? भाई इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज वीडियो को ना एंड तक देखना, भले 1.5x पे देख लेना। बट इससे ना आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि क्या चलता है, जो डार्क रियलिटी है वो क्या है क्या नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट जो मुझे फील होता है ना कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए थोड़ी सी यूनिक हो, एक्सक्लूसिव हो, तो मैं बना देता हूँ भाई। प्रूफ तो आपने देख लिया भाई जो मेल आया है। तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ 8 लाख के अंदर कौन सी कार आती है, कौन सी कार लूं। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई कार नहीं ले रहा हूँ अभी। बट आई बटन पे ना एक वीडियो आ रही होगी, एक बार आप वो देख लो। उसमें मैंने समझाया है कि कैसे कंटेंट क्रिएटर्स अर्न करते हैं, जिसमें ना सेकंड पॉइंट था ब्रांड डील्स। तो जो ये वाली चीज है ना वो ब्रांड डील्स में आते हैं। और मोटा वैसा भाई ब्रांड्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो बंदे अलग ही लेवल पे होते हैं उन्हें 8 लाख क्या 50 लाख भी इंटीग्रेशन के मिलते हैं यूट्यूब पर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। बट जिस लेवल पे मैं हूँ, क्या आपको लगता है 8 लाख मिलते होंगे? नहीं ना भाई। बट स्टिल देख लो भाई, मेल आ रखी है। और यही नहीं भाई, एक और मेल मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी यही मेंशन है। ये डिफरेंट ब्रांड है। पहले वाला कोई लाइट स्टॉर्म करके है, ये वाला कोई और है। आप पढ़ लो भाई, मेल में बहुत बड़ी मेल है। जो सेकंड मेल दिखा रहे हो ना, ये थोड़े टाइम पहले आई थी। बट जो ये पहले मैंने आपको दिखाई वो भी 3-4 दिन पहले ही आई है। एंड सेकंड मेल में तो भाई $1200, वो भी 30 सेकंड के। कुछ समझ रहे हो विनोद? नहीं समझ रहे? थोड़ा सोचो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? जो मेन पर्पस है ना इस वीडियो का, यही है जागरूक करना, ताकि सामने वाले को भी पता चले रियलिटी क्या होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको, लास्ट वीडियो आई मीन यूट्यूब जिसमें मैंने इनकम बताई थी, उसमें मैंने आपको क्लियरली डायरेक्टली आपको रेट बता दी थी कि इस लेवल पे क्या रेट मिलते हैं। और अब एकदम ही नजरिया चेंज हो गया है ना भाई। दुनिया का नजरिया इधर से उधर हो जाए, बट इसका नहीं बदलता। खा लो सो जो, बस। हर व्लॉग में आप ये से ऐसे देखते होंगे, आई नो। मैं सोच रहा था कम दिखाना शुरू कर दूं, बड़ा वो हो जाता है मोनोटोनस सा कि भाई हर व्लॉग में लेटा हुआ सो रहा है, क्यूट सी शक्ल बना के, है ना। कुछ एक्साइटिंग कर भाई, कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर व्लॉग के लिए भाई। से ट्रिप पे लेके जाएंगे, जब देखना इसकी एक्साइटमेंट कितनी बढ़िया होगी, सुपर सुन। बट इसमें नहीं जाएंगे भाई इस बार ट्रिप पे, क्योंकि टफ यार, इसमें ना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। जो इसकी डिग्गी है बंद रहती है ना। बाकी तो सैड लाइफ। बट ठीक है, छोड़ते हैं इसे, धीरे धीरे भूल जाएंगे हम, या फिर उससे पहले, भूलने से पहले सही करा लेंगे। पीछे मैं सोच रहा हूँ नेट ही लगवा लूँ,
I mean, लगा लूं। भाई जिन्हें पता है उन्हें पता है कि इस कार को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी नोट किया। ये देखो भाई, पन्नियां नहीं उतरी अभी तक इस कार की भी। बताओ, इधर पन्नी लग रखी है, ये वाली उतार देता हूँ, ये वाली रहने देता हूँ, है ना। उधर की साइड भी लग रखी है। नाइस भाई। अभी मैं मार्केट में आया था भाई, एक बात बता रहे भाई, अब बता क्या हुआ था कल भाई 3 लेन वाली रोड को एक सिंगल लेन में करके हाँ। सबकी गाड़ियां रुकवा के इतना शीशा खुलवा के देख रहे, जिसने भी फिल्म लगा रखी है उसका चालान काट रहे थे चंडीगढ़ में। और तुम्हारी कार में 0% थी। 0% यूवी फिल्म है, उस पे लिखा हुआ भी है, हाँ। स्टेट है, उसका कार्ड भी है, यूवी प्रोटेक्टेड जो होती है उसका भी चलान है। भाई वो देख लो, फिर आप कहते हो भाई नहीं होता ऐसे चलान। भाई के साथ ऐसा हुआ है। और भाई ये भी बता दो, पीछे नेट है, ये कंपनी वाला ही है, इसका भी चलान है ना। चंडीगढ़ में हर चीज का चलान है भाई, मतलब जैसे शीशा निकल रहा है ना। उनसे बोला कि लॉ दिखा दो, हाँ। भाई सुप्रीम कोर्ट से बात कर लो। हाँ। कह रहे कंपनी से जो आ रही है, कह रहे कंपनी बंद करवा देंगे, वो समझे ही नहीं पुलिस वाले। भाई कोई पुलिस वाले थोड़े रूड बिहेवियर वाले। और यार वो ही है, देख अगर लॉ सही से पढ़ा जाए उसमें लिखा है कि ऊपर से आप कुछ नहीं करा सकते, फिल्मिंग वगैरह टेंट वगैरह आप नहीं करा सकते। और उसमें 3M का कार्ड सब कुछ 3M कंपनी की थी वो। हाँ। फिर भी उन्होंने, और महंगी वाली होती है 3M की, तो अब वो पैसे भी गए तो उन्होंने सारी उतार दी, चारों शीशे की। फॉर्च्यूनर कार थी हैं। बताओ भाई, मिनिस्टर वाली कार में भी रोक रहे हैं। कसम से यार, चंडीगढ़ में ना अलग ही रिस्ट्रिक्शंस हैं यार। स्ट्रिक्टनेस चलो कभी कभी सही भी लगती है, बट इतनी यार 0% में भी यार दिक्कत। मेरे ख्याल से 0 होती है नहीं होती, देखो मैं इस पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा, बट 30% पे तो पक्का होएगा ही होएगा चलान भाई। बट जो यूवी प्रोटेक्टेड वाली होती है भाई, वो कहीं ना नेसेसिटी लगती है मुझे पर्सनली। अब इतनी गर्मी है यार, वो तो बंदा लगवाएगा ना यार, कि कार अंदर से गर्म ना हो। इधर ना रुकवाएंगे, कुछ चलान नहीं मिला ना आपका, कहेंगे अच्छा चप्पलों में चला रहे हो, चलो इसका चलान कराओ। ये सीन है भाई। अगर चंडीगढ़ में एक बार आपकी कार रुक गई ना, चलान का मतलब भाई वही मान लो कि पैसे आपको देने पड़ेंगे, अगर चलान भी नहीं कर रहा कोई। 2012 तक ना भाई सब कुछ नॉर्मल था, बट आपको पता है निर्भया केस, उसके बाद इतनी सारी स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है। और कहीं ना कहीं ठीक है, गवर्नमेंट की हमें माननी भी चाहिए, इसके आगे हम क्या ही कर सकते हैं। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जिसे मतलब कि गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से क्लियर करनी चाहिए, जैसे जो पीछे वाला नेट है, जब कंपनी दे रही है भाई, इसका क्यों चलान है। चंडीगढ़ में ही है इसका, दिल्ली की साइड इसका शायद से नहीं है, और जो छोटी सिटीज हैं उधर भी नहीं है। मुंबई वगैरह में भी इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं है, बट चंडीगढ़ में थोड़ा ये क्लियर करना चाहिए कि भाई जो कंपनी चीज दे रही है, नेट दे रही है, इसका चलान क्यों है यार। देखना यार ने हेडलाइट ऑन कर रखी है इतनी धूप में भी, क्या मतलब ऑटोमेटिक हेडलाइट खराब हो चुकी है इनकी, अपने जल जाती है भाई। इस लोकेशन से कुछ याद आ रहा है, अगर आपने बहुत पहले पंजाबी गाने की वीडियोस वगैरह देखी होगी, ये लोकेशन बहुत यूज होती थी। अब तो चलो रेजिडेंट्स आ चुके हैं, जब नई बनी थी ना भाई, ये मतलब कि DLF है, जिन्हें नहीं पता। आपके उधर भी ऐसी चीज है, मतलब हमारे इधर जीरकपुर, चंडीगढ़, पंचकूला की साइड थोड़े टाइम के बाद एक जगह नई बिल्डिंग खड़ी हुई दिखती है। क्या डेवलपमेंट हो रही है यार जगहों में, जहाँ पे भी खाली लैंड है वहाँ पे कोठी बन जाती है, फ्लैट बन जाते हैं, कैनाल बन जाते हैं। बट ठीक है, फिलहाल के लिए सब छोड़ते हैं। बट अभी तक तो आपने कुछ ना कुछ सोच ही लिया होगा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ मेन बात। आपने बहुत बार नोट करा होगा कि क्रिएटर्स का चैनल हैक हो जाता है। वो कैसे होता है भाई, मतलब कि डिफरेंट वेज होते हैं, बट जो मेजर वे होते हैं ना, वो यही होता है। ये होती है भाई फेक ईमेल्स, आपको अट्रैक्ट करेंगे इतने मोटा अमाउंट। अब खुद सोचो भाई, इस स्टेज पे 9 लाख नहीं होता भाई, पॉसिबल ही नहीं है 9 लाख, ठीक है। अनलेस आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी 4-5 मिलियन, जो अलग लेवल होता है, वो अलग बात आ जाती है। बट इस स्टेज पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मिलियन वाले उन्हें भाई करोड़ों की ऑफर दे देते होंगे जब उनके चैनल हैक हो जाते हैं। अब आपको ही पता है भाई, पैसा सबको अट्रैक्ट करता है भाई, पैसा चीज ही ऐसी है, वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। आप लिंक पे क्लिक करोगे ही करोगे, और जैसी मेल आती है ना, और इन मेल्स में ना ज्यादातर होता ही है, कोई ना कोई लिंक होता है। ये कहते हैं इस लिंक को टैप करो, फिर ये पासवर्ड भरो, उतने में ही ना काम तमाम हो जाता है भाई, मेल्स वगैरह के थ्रू। मतलब आपका इन शॉर्ट बताऊं तो चैनल हैक हो जाता है। आपको समझ आ चुका होगा, जहां पे लग रहा है कि भाई औकात से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वो यही वाला सीन होता है कि हैकिंग वाला सीन होता है। बट अब बहुत भाइयों के मन में डाउट होगा, क्योंकि भाई बडिंग क्रिएटर्स देख रहे होंगे, 1-2 तो चलो देख ही रहे होंगे, बाकी जिन नहीं पता उनके लिए अवेयरनेस ही हो जाएगी कि पता कैसे करेंगे भाई कौन सा फेक है कौन सा नहीं। तो भाई जैसे मेल ओपन करते हैं ना, उसमें लिखा होता है, एक तो जैसे मेरी आईडी उसमें लास्ट में .com होगा, मतलब कि मोस्टली ना .com ही होते हैं। बट जो फेक ईमेल आईडीज होती है ना, उनमें होता है .cz, CV ऐसे ऐसे, तो समझो कि भाई वो फेक है। बट बात इधर खत्म नहीं होती भाई, कभी कभी .com वाले भी फेक आ जाते हैं। अब इसमें क्या करें, जो मैं करता हूँ ना भाई, गूगल कर लेता हूँ। जैसे ये लाइट स्टॉर्म पता नहीं क्या करके आ रखे, मैंने गूगल करा, कोई गुड़गांव की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं किस चीज की, इस चीज की तो है ही नहीं जो इन्होंने मेल में लिख रखा है गेम गूम है। तो मैं समझ गया कि भाई फेक है। जो चैनल है ना, आपकी मेहनत है, जैसे मुझे 2 साल हो जाएंगे 9 जून को रेगुलर डालते हुए, तो किसी की मेहनत बर्बाद हो यार,
अच्छा नहीं लगता ना भाई, और वो भी लालच से। और लालच तो ना भाई बड़े बड़ों का घर बर्बाद कर देती है, आपको पता ही है। तो इस चीज से ना भाई सेफ रहना, और जो मैंने बताया आप माइंड में रखना, लिंक को टैप मत करना बीच में। आपको पता होगा जो यूपीआई का भी इतना बड़ा स्कैम चल रहा, पेटीएम का, कोई लिंक पे टैप करते थे, अकाउंट से पैसे हट जाते थे। भाई हर रोज नए नए स्कैम आ रहे हैं, मालवेयर आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। एंड ज्यादातर नहीं होता है भाई, कोई एजेंसी आपको अप्रोच करती है। अब मान लो एप्पल है, एप्पल आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेगा, बीच में कोई एजेंसी आएगी वो आपको अप्रोच करेगी। भाई लेग्स लगा के तो फट चुकी है, बट ये देखो यार, ये पार्किंग का समझ नहीं आता है, कहाँ पे पार्क करते हैं, इतनी जगह है घुसा रखी है अंदर। नाइस। कोई रीजंस हो गए इनके भी, जज नहीं करना चाहिए हमें, जस्ट ये यूनिक चीजें दिखती है ना, व्लॉग में दिखाने का मन कर जाता है। भाई अभी आईटी वाली बात हो ही रही थी, मतलब ये हैकिंग वगैरह सब आईटी में ही आता है। तो ना ये भाई बैठे हैं, आपने इन्हें शायद कभी देखा होगा। आप आईटी में जैसे जॉब करते हो भाई, आपको नॉलेज है फिर इस चीज की, हैकिंग वगैरह की? जैसे एक मेल आती है, ठीक है, उसमें लिंक्स वगैरह होते हैं, अगर हम क्लिक लुक करते हैं, ये सच बात होती है ना कि अकाउंट वगैरह हैक हो जाता है? उससे सारा हैक हो जाता है, कुछ मालवेयर वगैरह आते हैं, इंक्रिप्शन पता नहीं क्या करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सारी चल जाती है। टोटल कंट्रोल तेरे फोन का या पीसी का। हाँ। बस ऐसी तो अकाउंट हैक होते हैं भाई। फिर अकाउंट हैक हो गए वो क्रिप्टो वगैरह की में ही है, उसी का हुआ है। किस चीज का? उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, और व्हाट्सएप हैक करके पता क्या कर रहे हैं? हाँ। उसके रिलेटिव्स को और उसके फ्रेंड्स को, हाँ। सारे को मैसेज करें मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। ऐसे भी करते हैं भाई, लिटरली। भाई पता नहीं आजकल क्या क्या हैकिंग हो रही है। बाकी तो यार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, अगर आपको बाय चांस 5 लाख रुपए मिल गए, ऐसे मिल गए, ये नहीं कुछ काम कुम से रिलेटेड, अभी तो चलो मेरे काम के थे, तो आप उन पैसों का क्या करोगे? ऐसे नहीं भाई वो सिंपैथी लेने वाले जैसे आजकल चल रखा, हम ये करेंगे दान दून, मतलब कि आपके पास है भी नहीं, जैसे मेरा सीन है, मेरे पास है नहीं पैसे, तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, दान भी वो करता है जिसका बहुत सारे पैसे हों। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दान नहीं करता, कोई दान नहीं करता, मतलब कि ये सब चीजें छोड़ते, सिंपैथी लेने वाली बातें नहीं, फुल भगचोदी मोड में आपको बताना कि 5 लाख अगर आपको मिल गए तो आप क्या करोगे। मैं अपना बताऊं, मतलब खर्चूंगा, बट जो एक होता है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर था कुत्तों के लिए, जैसे मैंने टफ ही रखा है भाई, मेरे मन में ही है, जो हमारे उधर ना फ्लैट के नीचे कुत्ते वगैरह बड़े, तो कुछ ना कुछ शेल्टर वगैरह कुछ उससे रिलेटेड। बाकी तो यार वही है, 5 लाख में कोई कार तो आएगी नहीं, थोड़े पैसे और ऐड करके मैं एक लग्जरी कार ले लूंगा सेकंड हैंड, जैसे मैंने देखी थी BMW वगैरह कोई। मेरा मन है 3 सीरीज लेने का, फिर उसके बाद उसमें काम कराना है, फिर मैं वही जो गाने नहीं चल रहा आजकल, भोले बाबा दिन नोट छापन दी मशीन, फिर से वही जाप जपूंगा, फिर से थोड़े और पैसे आएंगे, फिर उसमें और काम कराऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। बट जोक्स अपार्ट भाई, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना आप क्या करोगे। भाई आपका क्या सीन है 5 लाख अगर मिल गए? भाई मैं तो ड्रीम 11 पे टीम बनाऊंगा। ओ यार भाई सट्टेबाज है भाई ये बंदा, ड्रीम 11 पे टीम बनाओगे यार? हाँ भाई। भाई एक बात बताऊं, उसमें ये हो सकता है 5 लाख के 5 रुपए बच सकते हैं, 5 लाख के 5 करोड़ भी कर लोगे, यही हो सकता है। उसके तो चांसेस रिस्क तो ज्यादा है यार। इससे अच्छा पता है एक बेस्ट आइडिया दूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। बाकी यार घूमते फिरते ना हम अलग ही सोसाइटी में आ चुके हैं, मतलब कि हमारी सोसाइटी उधर है, ये DLF है, ये बीच में से कोई रोड जा रही है। अब भाई के मन में ये जिज्ञासा आ रखी है कि भाई ये रोड कौन सी जा रही है। ओ भोला बाबा दे दे नोट छप्पन जी मशीन,